अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, भारतीय फ़ौज की चीनी आर्मी के हाथों ज़िला तमेज़ वीडियोस इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पर घर में घुसकर और सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करने वाली भारतीय फ़ौज इस वक्त भीगी बिल्ली बनी हुई है और चाइनीज़ आर्मी के मिन्नतें तरले करने पर उतर आई है, क्योंकि चाइनीज़ आर्मी गेलान दरिया से 4 जगहों से और पेंगोंग नदी से 1 जगह से लद्दाख के इलाके में घुस चुकी है। लेकिन भारतीय आर्मी को लगता है जैसे सांप सो गया है और हालत यह है कि भारतीय फौजी अपने ही इलाके के अंदर पोस्टर लेकर खड़े चाइनीज़ आर्मी को ये बता रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे इलाके में घुस आए हैं, बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। लेकिन चाइना ने साफ जवाब दे दिया है कि अब की बार ना तो वो कोई समझौता करेगा और ना ही कोई सुलह का मुआहदा। जबकि मोदी सरकार मुज़ाकरात और बड़ी मीटिंग्स कर करके थक चुकी है, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। भारत जो पहले ही अपने इंतहा पसंदाना सोच और नज़रियात की बदौलत अपने तमाम हमसायों से सफारती ताल्लुकात पहले ही ख़राब कर चुका है। पाकिस्तान के साथ LOC पर इसकी खिलाफ वर्जी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसका नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़ा इस वक्त भी चल रहा है, जबकि श्रीलंका के साथ इसकी समंदरी हदूद का तनाज़ा अभी भी मौजूद है। और अब चाइना से चाइनीज़ आर्मी का इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में अचानक से कब्जा कर लेना इसकी मुश्किलात के अंदर मज़ीद इजाफा कर रहा है। जबकि मकबूजा कश्मीर के अंदर नाजायज़ कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद वहाँ पर पाकिस्तान की टोटल आर्मी के करीब फ़ौज यानी कि 7 लाख फ़ौज पहले ही मौजूद है, जिस पर इसे पूरी दुनिया से लान तान तो पहले ही पड़ रही है। लेकिन अब अफगान तालिबान ने भी अमेरिका के साथ अमन मुआहदे के बाद कश्मीर के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के बाद कश्मीरियों के लिए जिहाद का ऐलान करके भारत की मुश्किलात के अंदर मजीद इजाफा कर दिया है। अब इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो अपने आप को कहाँ से बचाए, कहाँ से भागे, क्योंकि इसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ लद्दाख से मुतल्लिक ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि चाइनीज़ आर्मी ने अचानक से इस इलाके पर कब्जा करने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि भारतीय फ़ौज के साथ सख्त कशीदगी या फिर जंग तक की नौबत आ सकती है। इस वक्त इस इलाके के अंदर चाइनीज़ आर्मी अपने 80 फ़ौजी कैंप बना चुकी है और चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपनी फ़ौज को हर वक्त जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया है। इस वक्त 10,000 के करीब चाइनीज़ फ़ौजी लद्दाख में कैंप लगाकर मौजूद हैं और मजीद आर्म फोर्सेस की आमद का सिलसिला अभी तक जारी है, जबकि डिफेंस के लिए हैवी आर्टरी भी पीछे मौजूद है। जबकि भारत ने भी अपनी फ़ौज की तादाद लद्दाख के इलाके में बढ़ा दी है और इन दोनों मुल्कों के दरमियान इस इलाके को लेकर तनाज़ा कोई नई बात भी नहीं है। ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन इस वक्त ये तारीख की सबसे इंटेंस तरीन सतह पर मौजूद है, जिसकी शुरुआत खुद सबसे पहले भारत ने किया है, क्योंकि इसने बहुत ही चालाकी और मकारी के साथ पाक चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर यानी कि CPEC को तबाह करने का मंसूबा बनाया था। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे हकायक शेयर करेंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे कि अचानक से चाइनीज़ आर्मी ने इतना बड़ा फैसला लेने की आखिर क्यों सोची और इससे जुड़े असरात पूरी दुनिया को किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं। पाकिस्तान का इस पर क्या असर होगा? क्या दुनिया एक बार फिर से आलमी जंग की तरफ जा रही है या फिर फ्यूचर के अंदर ये हालात किस तरफ जाने वाले हैं? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चाइनीज़ आर्मी ने यह स्टेप एकदम से नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी और बहुत ही सीरियस किस्म की वजूहात हैं। ये फैसला चाइना ने तब किया जब भारत ने इसी इलाके से एक नया रोड निकालने की कोशिश की, जिसे दौलत बेग ओडी रोड कहते हैं, और ये सीधा जाकर कराक्रम हाईवे पर मिलता है और पाक चाइना कॉरिडोर यानी कि CPEC के मंसूबे को इंटरसेप्ट करता है। अक्साई चीन, जो कि कश्मीर का तकरीबन 10 से 12% हिस्सा है। 1962 में इंडिया और चाइना के दरमियान इस इलाके को लेकर जंग हुई और इंडिया ये जंग हार गया, लिहाजा ये इलाका चाइना के पास चला गया और इंडिया इसी इलाके के अंदर कराक्रम तक ये रोड बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि CPEC से जाकर मिलता, क्योंकि इंडिया का ये इरादा था कि फ्यूचर के अंदर ये दहशतगर्दी के जरिए CPEC मंसूबे को किसी भी तरह से फ्लॉप करे और ना ही चाइना इस इलाके से इंडिया को घेर कर कभी इस पर हमला कर सके। जबकि चाइना इसी इलाके के अंदर तिब्बत और सिजान तक एक हाईवे इस इलाके को अपनी मलकियत समझकर बना रहा है, जबकि भारत इसे अपनी मलकियत समझकर जब से भारत ने इसे अपनी मलकियत समझकर इस रोड की तामीर शुरू की है, यानी कि दौलत बेग ओल्डी रोड की, तो चाइना ने अपनी फौजें लद्दाख में उतार दी। इससे भी बढ़कर इसके पसे पर्दा हकायक कुछ और भी हैं जो आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि दरअसल इसकी वजह वो इंतहाई खुफिया रिपोर्ट्स थी जिसके मुताबिक भारत गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करके और इन पाकिस्तानी इलाकों पर हमला करके CPEC रूट को काट देगा और गिलगित में तामीर होने वाले दिया मीर भाषा डैम की तामीर को भी रुकवा देगा, क्योंकि इस काम के लिए भारत की पुष्टपनाही अमेरिका और इसराइल भी कर रहे हैं। इससे पहले कि भारत इस तरह का कोई हमला करने की सोचता भी और CPEC जैसे गेम चेंजर मंसूबे को नापाक भारतीय अज़ाइम से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चीन ने बावजूद इसके कि अमेरिका के साथ इसकी कशीदगी इस वक्त भी अरूज पर है, इसने अपनी फ़ौजें भारत के अंदर घुसा दी।
जबकि पाकिस्तान ने हसास इदारों की कामयाब और बर वक्त रिपोर्ट पहुंचते ही सी पैक समेत दिया मीर भाषा डैम और पाकिस्तान की सालमियत पर एक और भारतीय हमला नाकाम बना दिया। भारत के पुख्ता नापाक अज़ाइम को देखते हुए चीन ने भी पुख्ता अज़म करते हुए न सिर्फ इन इलाकों के अंदर अपनी फौजें घुसा दी, यानी कि लद्दाख में जहां से गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करना मुमकिन था, बल्कि अपनी नई पोजीशनों पर चीनी फौज बंकर्स भी बना रही है, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि अब चीनी फौज पीछे हटने वाली नहीं है। क्योंकि आपको बताता चलूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख रीजन भारत के लिए पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करने का सबसे मुख्तसर और वाहिद रास्ता है, जिस इलाके के अंदर ना सिर्फ चाइना घुस गया है बल्कि बाकायदा अपनी छावनियां बनाकर बैठ गया है और बुज़दिल भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। यानी कि वो भारत जो हमला करने का मंसूबा बना रहा था, वो अब अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहाँ हाथ पांव मार रहा है, मजाकरात करने की कोशिश कर रहा है, मिन्नतें तरले कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं बन रही। जबकि यहाँ तक इतलात आ रही हैं कि चीन ने भारत के 75 फौजी असले समेत अगवा कर लिए हैं, जिसके बाद भारत अब सोच रहा है कि सैफ अली खान को अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते, या सलमान खान को इन्हें छुड़वाने के लिए भेजे जो कि घर में घुस के मारने के माहिर हैं। दूसरी तरफ नेपाल के साथ भी जो भारतीय तनाज़ा शुरू हुआ है, इसमें भी वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की सड़क का मामला है, जिसमें चीन नेपाल की भरपूर पुष्टपनाही कर रहा है कि भारत की बदमाशी को खाक में मिलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि चीन ने दोनों ममालिक यानी कि नेपाल और पाकिस्तान के साथ अपने अहम स्ट्रेटेजिक और मुआशी मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भारत की ठुकाई का पूरा प्लान बना लिया है। चीन भारत की ये जंग सिर्फ इसी सूरत में टल सकती है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम से बाज आ जाए, जो कि बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि भारत को अमेरिका और इसराइल पीछे बैठकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए शदीद दबाव डाल रहे हैं ताकि दुनिया के अंदर कैसे भी जंग करवा के ये लोग अपना असला बेच सकें। इसके साथ साथ भारत भी कई सालों से गिलगित बल्तिस्तान पर अपना दावा कर रहा है, खासतौर पर जब से पाकिस्तान के अंदर दिया मीर भाषा डैम की तामीर शुरू हुई है, उसके बाद से भारत बहुत तकलीफ में है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये डैम बन गया तो पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहरान काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी, ज़राअत और खुराक में भी इजाफा होगा, जो कि भारत को किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। भारत पिछले 73 सालों से मकबूजा जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में बहने वाले 5 दरियाओं पर छोटे बड़े तकरीबन 124 डैम बनाकर तकरीबन तमाम पानी रोक चुका है, जिसका मकसद ही पाकिस्तान की ज़मीन को बंजर बनाना और पाकिस्तान को भूखा प्यासा मारना है। जो लोग इन 5 दरियाओं के पास रह रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि सिर्फ दरिया सिंध के अलावा बाकी तमाम दरिया भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोक दिए जाने की वजह से खुश्क हो चुके हैं, और अब अगर ये डैम बन गया तो भारत की ये मौशी दहशतगर्दी का मंसूबा बिल्कुल खाक में मिल जाएगा, जो कि भारत को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सो अब देखना यह है कि मफादात के असूल और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग में जीत किसकी होती है। हमारे दिफा में आने वाले चीन के साथ हम पाकिस्तानी हर तरह से और हर सतह पर खड़े हैं, जबकि अगर इस टेंशन के दौरान आलमी हालात का जायजा लिया जाए तो एक बहुत बड़ी जंग के खतरात पूरे एशियाई खित्ते पर मंडलाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि चाइना और इंडिया के दरमियान अगर कोई जंग होती है तो ये जंग सिर्फ इन दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इंडिया के भी बहुत से हलीफ हैं जो इसके साथ इस जंग में कूद पड़ेंगे, जबकि इसके दुश्मन भी बहुत हैं। जबकि चाइना के साथ भी ये मामला है। चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, जो इस जंग के अंदर ऑब्वियसली सी बात है कि इंडिया का साथ देगा। जबकि अगर चाइना के दुश्मनों की बात करें तो जापान और वियतनाम, जो कि चाइना के हमसाये हैं और भारत के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जबकि अगर ये जंग होती है तो चाइना का सबसे बड़ा दोस्त यानी कि पाकिस्तान और इसके बाद नेपाल भी इस वक्त चाइना की तरफ देख रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर ये दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर रखते हैं और न्यूक्लियर बम बिना कोई बाउंड्री देखे या ये देखे कि कौन कसूरवार है या कौन नहीं, सब कुछ तबाह कर देते हैं, और जंग कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं होती। सो इसका मुमकिन रास्ता ये है कि आलमी ममालिक इस मसले के अंदर किसी भी तरह से शामिल होकर इसका हल निकालने की कोशिश करें, या फिर ये मामलात मजीद बिगड़ने के बाद मजीद एक्सट्रीम कंडीशन पर चले जाएंगे, जिसके असरात एशिया से निकलकर पूरी दुनिया पर फैलेंगे, क्योंकि फिर इस जंग को आलमी जंग के अंदर बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सो देखना यह है कि हालात इस वक्त क्या मोड़ लेते हैं और आने वाले वक्तों के अंदर क्या होता है। लेकिन फिलहाल इंडिया इस वक्त चारों तरफ से जंग की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका है, जबकि चाइना के साथ ऐसा मामला बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।